नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हमें अपना खाना कैसे खाना चाहिए। हाउ शुड वी ईट आवर फूड। बहुत मंडेन टॉपिक लगेगा। कई लोग सोचेंगे अच्छा वो 32 बार चबा के खाने वाली चीज़ बताने वाला है। कोई ऐसी चीज़ बताने नहीं वाला जो आपको पता है। यही तो क्लेम टू फेम है। ओरिजिनल कंटेंट इतना कि जो आपको नहीं पता वो बताना है। जो जो आपको पता है वो नहीं बताने वाला। पानी पीना चाहिए, बीच में पीना चाहिए, वो सब समझदार हैं आप, ठीक है। कुछ अलग चीज़ बता रहा हूँ जो गलत कर रहे हैं लोग, एंड मजबूरी में कर रहे हैं, पर उस मजबूरी को हटाना है। करना बहुत ही सिंपल है बट इजी नहीं है, लेकिन सुनना, मेरे टिप्स सुनना, एंड उससे आपकी लाइफ में 1 से 2 महीने में बहुत सुकून, आराम, पीस आने वाली है। चैनल इज़ ऑल अबाउट लिविंग अ गुड लाइफ। गुड लाइफ कैसे जी जाए, ठीक है, तो उसकी क्लैरिटी देनी है। सबसे गड़बड़ कर रहे हैं लोग। बहुत लोग खाना अकेले खाते हैं। हमें खाना अवॉइड करना है, अकेले खाना। रात का कुछ टाइम है, बीवी अपना टीवी देख रही है, या बच्चे पहले खा चुके हैं, या दफ्तर से आदमी लेट आ रहा है, या कोई भी मजबूरी है, आदमी अकेले खाना खा रहा है, या कुछ टीवी देखते खाना खा रहे हैं, अखबार पढ़ते खाना खा रहे हैं, या अकेले खा रहे हैं। वो खाने में जो थॉट प्रोसेसेस है ना, वो सुकून वाले कभी नहीं होंगे। हमेशा हमें खाना खाना है किसी अपने ऐसे इंसान के साथ जिससे हमारे संबंध थोड़े ठीक ठाक हैं, जैसे कि बीवी, ठीक है, या बच्चे, एंड अच्छी दिल वाली बातें करनी है। और कैसा दिन था, कैसी लाइफ चल रही है, ठहराव वाली बात करनी है। बहुत लोग, क्योंकि खाने ना हमारे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर होते हैं नॉर्मली, एंड तीनों टाइम में एनवायरनमेंट अलग होता है। रात का टाइम फिर भी हम कह सकते हैं कि अगर रात का खाना भी सुकून में नहीं खा रहे तो फिर जी किसे ले रहे हो, मतलब कर क्या रहे हो, ठीक है, जीवन में। दिन वाले पे ब्रेकफास्ट और लंच पे भी मैं आऊँगा, पर मैं पहले ही डिनर पे ही जाता हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट लंच में तो 1,500 आप मजबूरियाँ गिना देंगे, ठीक है, पर डिनर ऑफिस से आके कपड़े चेंज करके, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि बस आए एंड खाना लगा हुआ है, बीवी ने बोल दिया बैठ जाओ, या ऑफिस के कपड़े चेंज नहीं करे, ये नहीं करे। थोड़ा रिलैक्स होकर आपको खाना है। ऑफ कोर्स लेट नहीं खाना, फिर वहीं बात आ जाती है कि ऑफिस में लेट तक क्यों काम करना है। तो लाइफ का वो मजबूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, पर आपको देखना है कि कंप्रोमाइज़ हो रहा है। तो खाना कोशिश करो अकेले मत खाओ, और किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को देखते मत खाओ। वो थॉट्स उस टाइम पे बहुत रिलैक्स्ड और वो होनी चाहिए जब भी आप खाना को। कहीं भी शोर शराबा हो रहा है, जैसे कई लोग ऐसी जगह जाते हैं जहाँ चिल्लम चिल्ली हो रही है, लंच में जा रहे हैं, कैंटीन है, शोर हो रहा है, दैट कैन ऑल्सो बी अवॉइडेड अगर आपके सामर्थ्य में। देखिए, अगर आप लाइफ में, जीवन में एक लेवल से नीचे हैं तो लाइफ मजबूरी है, फिर वो आपको सब कुछ ही करना है ना, आप मना कर। लेकिन कई बार क्या है, जब मजबूरी ना होते हुए भी पता ना होने के कारण आप ऐसे कर रहे हैं। इसका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे लंच या बाहर खाते हैं, स्ट्रीट फूड नहीं खाना चाहिए। नॉट दैट स्ट्रीट फूड हाइजीन वाला इशू में जा ही नहीं रहा मैं। हो सकता है कहीं हाइजीन ठीक हो। मैं जा रहा हूँ कि जिस तरह आप खड़े होके खाते हैं, खड़े होके हमें कभी नहीं खाना चाहिए। आइडियली स्पीकिंग तो नीचे बैठ के खाना चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो एटलीस्ट कुर्सी टेबल पे तो बैठ के खाना चाहिए। ये जो चलते फिरते खाते हैं ना लोग, ये चलते फिरते, ये बहुत, अब इसमें कोई आयुर्वेद, ये वेद, एलोपैथी, उसके चक्कर में नहीं जा रहा मैं। एनर्जीज के लेवल पर तक रह रहा हूँ मैं। डॉक्टरी नहीं दिखा रहा यहाँ पे। तभी मैं यहाँ पे इस वीडियो में डॉक्टरी लेवल वाली बातें नहीं कर रहा, पर वो क्यों होती हैं उस लेवल पे ले जा रहा हूँ, थर्ड ऑर्डर पे ले जा रहा हूँ आप। तो अगर कहीं खाना भी है तो पार्क में पेड़ के नीचे बैठ के शांति से, अगर कोई जगह है वहाँ खा सकते हैं आराम से, किसी के साथ बैठ के रिलैक्स होकर आराम से बातें करके। अगर आपको वो कहीं से उठाना भी है, रोड साइड फूड लेना है, तो अगर वो वहाँ जहाँ रेडियाँ लगी रहती हैं वहाँ वहीं खड़े होकर और वो खा रहे हो, वहाँ भी एक एनवायरनमेंट रिलैक्स था आप ढूंढें, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, खाने को बहुत इम्पोर्टेंस दें। लंच आवर को, ब्रेकफास्ट टाइम को, मील टाइम को बहुत इम्पोर्टेंस दें। वो आप ऐसा होना चाहिए कि नोबडी डेयर डिस्टर्ब यू, योर ओन रिलेटिव्स या योर बॉसेस या एनीबडी, कि मैंने कॉल किया तो ने क्यों नहीं फ़ोन उठाया, मैं खाना खा रहा था, तो उठा लेता। खाने के लिए ही काम करते हैं। हैव सर्टन रूल्स। किसी का कॉल आ जाए, खाना खाने बैठे हो आप, कोई इतने इम्पोर्टेंट अगर आदमी आप होते कि 10 मिनट खाना खाने में आपने फ़ोन नहीं उठाया तो कुछ दुनिया हो जाएगी, तो आप जहाँ खा रहे हो वो हो रहे हो,
आप वो सिस्टम में नहीं होते। जो लोग दुनिया भी चला रहे हैं ना, वो भी जब खाना खाते हैं उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तभी वो लोग लाइफ में वो चीज़ अचीव कर पाते हैं, क्योंकि दे आर वेरी श्योर अबाउट देयर हेल्थ, देयर मेंटल बैलेंस एंड सुकून। जो इंसान खाना पीस में नहीं खा पा रहा, उसकी लाइफ कभी पीसफुल हो ही नहीं सकती। फिर आप बोलो मेरी इन्वेस्टमेंट बता दो, मेरा घर बता दो, मेरा स्टॉक मार्केट बता दो, मेरा ये बता दो, मेरा बच्चा क्या बनेगा बता दो, मेरी, अरे तू खाना तो खा ही नहीं पा रहा मेरे भाई ठीक से, तुम्हारी लाइफ कभी बैलेंस में नहीं आ सकती। कैन यू चुराओ दोज 40-45 मिनट्स जो 15-20 मिनट लगते हैं एक मील में, वेर इट कैन बी डिनर आई फील इज़ ईजी बिकॉज यू आर इन ए प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट। सुबह का मैं देखता हूँ लोग बहुत तेज़ी में खाते हुए जाते हैं, सो के नहीं जल्दी उठते, फिर वो टाइम आ जाता है जाने का जो सैक्रोसेंट, चाहे बच्चों की स्कूल का टाइम हो, चाहे वो आपका ऑफिस का टाइम हो। अगर आप उतना जल्दी नहीं खा सकते, सुकून से नहीं खा सकते, कुछ है तो प्लीज़ क्रिएट ए सिस्टम आइदर इन ऑफिस और समवेयर एल्स wherein that 15 minutes you can have it in peace, या wake up that much early and आराम से खाओ ब्रेकफास्ट। मतलब ब्रेकफास्ट शुड बी एवरी मील ऐसे एनवायरनमेंट में खानी है वेरी दैट फ्रेगनेंस ऑफ दैट, जो फ्लेवर्स तो टेस्ट हैं पर एक खुशबू आती है जो वो आप महसूस कर सको। क्योंकि आपकी जब कान पे आप लगा देते हो, 5 हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, कान में आपने एक फ़ोन लगा रखा है या आई से आप कुछ टीवी देख रहे हो, ये कर रहे हो, तो उसमें आपका वो सटलिटी नहीं आ पाती उसके टेस्ट की। बहुत लोग ऐसे हैं जो बड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं, अभी आप देख रहे हैं कैसे हार्ट अटैक हो रहे हैं, यंग लोगों के हो रहे हैं, काफ़ी सुनने को मिल रहा है, ये वो ट्रेडमिल और ये सब जाएंगे। अरे भाई जिम जाने के लिए 1 घंटा निकालते हो, निकालना चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि मत जाओ, पर भाई अगर वहाँ से आधा घंटा कम करके खाने को डिवोट कर सकते हो तो ओवरऑल वेलबींग ठीक रहेगी। वेलबींग इज़ मच मोर देन हेल्थ। हेल्थ तो एक फिजिकल लेवल पे ही रहता है, वेलबींग रहता है कि हाउ यू फील, क्योंकि अल्टीमेटली ऑल दीज बीमारीज विच यू कम इज़ फ्रॉम अ फीलिंग नॉट फीलिंग गुड। बाकी वो तो मैनिफेस्टेशन है कि वो किसी टेस्ट में आपको वो दिखा रहा है कि ये गड़बड़ है आपके साथ। लोग इस तरह की चीज़ें भी खा रहे हैं ना, जैसे मैं नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल समोसे मत खाओ या इस तरह की चीज़ें मत खाओ, ज़्यादा तो नहीं खानी चाहिए, लेकिन जब उनको खाओ आपको पता है ये थोड़ा सिन फूड टाइप है भाई, इस तरह की सेहत के लिए, उसको तो बहुत इन्जॉय करके पर्टिकुलर उसमें खाना चाहिए। मान लो एक रसगुल्ला खाना है, देखो ये मंडेन लगेगा कई लोगों को एंड कई लोग निकल भी जाएंगे विच इज़ ओके कि यार ये खाना खाना सिखा रहा है हमें, क्या बात बता रहा है ये, सब ठीक है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, क्या कर रहा है, पैसा कमाना है, किस लिए कमाना है, किस लिए कमाना है, क्या खाने के लिए कमाना है ना, तो वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो रसगुल्ला है जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, क्या 10 खा सकते हैं, ठीक है, क्या खाने चाहिए, मे बी नॉट, बट अगर 1 या 2 खा रहे हो उसको एक तरीके से खाओ, उसका एक एक पार्ट को एकदम महसूस करो। खाने के टाइम में भी खाने की बात करो या कोई इस तरह की लाइट हार्टेड बातें करो, दिल की बातें करो, हृदय चक्कर अपना खोलो। कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए अगर डिनर जैसे कर रहे हो। ब्रेकफास्ट में तो अज्यूम करेंगे साफ़ सुथरे हैं, नहा धो के आप खा रहे हो, डिनर भी उस तरह करना है, तो 2 मील्स तो हमने एक अच्छे कपड़ों में कर ली, ठीक है। और लंच टाइम पे इंश्योर दैट भागते भागते ना खाएं एंड लुक फॉरवर्ड करें। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, मेरा क्लैरिटी फॉर यूथ चैनल पे है, कि लंच आवर को बहुत रिस्पेक्ट करना है। ये ज़्यादातर लोग कोशिश करो कि गर्म खाना मिले कहीं से, क्योंकि जो डब्बे का पैक करा के जा रहे हो भैया 90 मिनट तक खाना ठीक रहता है आयुर्वेद और पुराने, और उसके साथ 90 मिनट्स तक या मैक्सिमम 2 घंटा लगा लो। अगर आप 7 बजे का डब्बा पैक करके जा रहे हो और उसको 1:30 बजे खा रहे हो तो कोई गर्मियों में तो चांस ही नहीं, इवन सर्दियों में भी इट इज़ नॉट दैट गुड। ये डब्बों वाला सिस्टम क्यों निकला था मुंबई के अंदर, बिकॉज ऑफ दिस ओनली, कि सुबह बना नहीं पा रहे थे, फ्रेश नहीं रहता था, तो डब्बे वाला पहुंचा देगा, वो टिफ़िन से पहुंचाने तक का टाइम 1.5 घंटा के अंदर ही होता था, तो वो लोग अप्रिशिएट करते थे ना, उसके पैसे देते थे। कोविड ने उसकी भी कमर तोड़ दी वहाँ पे, बट ये गुड़गांव, दिल्ली, नॉर्थ इंडिया में भी सिस्टम आप पर्सनली अपनी लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं, वेरिन 5-6 कुलीग्स अपना एक डब्बा वाला या एक बंदा हायर कर लें और बोले भाई तुम्हारे घर से कलेक्ट करके लिया एंड हम खाएंगे, एंड हम आराम से उसको पूरा वो लेके भाएंगे। कि मतलब खाना जब खाओ ना तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि अचार टाइप नहीं है, पापड़ नहीं है, प्याज नहीं है, सैलेड नहीं है, या कुछ
स्वीट डिश नहीं है। बाकी तो नॉर्मल मेन चीज़ तो सब लेके जाते हैं, 2-3 रोटी ऐसे डाली, वो कैसे खाना डालते हो, कैसे परोसा जाता है, उसमें बहुत बहुत बड़ा फ़र्क है। कोशिश तो करो 2 दिन साउथ इंडियन कहीं फ्रेश मिल जाए, ठीक है। आसपास अब बोलेंगे तू साउथ इंडियन, हाँ जी, इडली विडली सांभर गर्मा गर्म कहीं खा लो, वो बिल्कुल ठीक रहता है। 2 दिन, 5 दिन नौकरी पे जाओगे और 1 दिन थोड़ा व्रत टाइप में फ्रूट्स खा लो और 2 दिन अपना घर से पैक करा लो, 5 दिन आपके निकल गए। और जो शनिवार एतवार की 6 मील हैं, आई प्रिज्यूम आप लोग घर पे छुट्टी पे रहेंगे, उनको एंजॉय करके खाओ। अगर बाहर आउटिंग करने जा रहे हो तो ये ऐसे लोगों ने ना ऐसे भ्रांति बना रखी है बड़े रेस्टोरेंट और महंगी वाली जो जगह हैं कि यार पता नहीं यहाँ पे क्या ऐसा ही मिलता है, इट्स नॉट वर्थ इट, बहुत महंगा। अरे वहाँ दैट एनवायरनमेंट इज़ देयर, सुकून में खाओ। कभी किसी बहुत अच्छे 5 स्टार होटल या बहुत बढ़िया कॉफ़ी वाली जगह या कहीं जाओ, बैठो अपनी वाइफ गर्लफ्रेंड या किसी के साथ भी, एंड वहाँ एक बढ़िया सा कोई सैंडविच या कुकी और कॉफ़ी, उसकी अरोमा, आराम से खाओ। डोंट टिक, कॉफ़ी बना दे वहाँ ले ले। कॉफ़ी ऑफिस में कैसे पीते हैं कॉफ़ी, ऐसे ऐसे। वो मैं कह रहा हूँ कॉफ़ी भी इंजॉय करके पियो। जब कॉफ़ी पी रहे हो तो ये नहीं कॉफ़ी पी रहा हूँ यहाँ मैं कंप्यूटर पे लगाऊँ, कॉफ़ी पी रहा है भाई 3 मिनट, कुछ इतना काम नहीं हो रहा, इसको दिखा रहा है, अपने आप बेवकूफ़ बना रहा है किसी और को, 3 मिनट को, ठीक है। लोग सिगरेट भी जैसे पीते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है, नहीं पीनी चाहिए, लेकिन उसमें जैसे ना बाहर जाके से इन्जॉय करके पीते हैं ना वो। मैंने तो नहीं पी तो मुझे नहीं पता, बट मेरे को लगता है लोग इन्जॉय करते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सिगरेट पीनी चाहिए, बट मैं कह रहा हूँ जब वो ब्रेक लेता है आदमी तो उसमें उसको वो इन द मोमेंट है। अदरवाइज सिगरेट में क्या है एन्जॉय करने का, कुछ भी नहीं है। फेफड़े ख़राब करती, कोई टेस्ट भी नहीं आता, कुछ भी नहीं है, ठीक है। पर अगर आप वो चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, कुछ पी रहे हो, उसको सिगरेट की तरह पियो, इन्जॉय करो वो। क्योंकि आप सिगरेट दफ्तर में बैठ के नहीं पी सकते ना, एसी चल रहा है और वहाँ चल रहा है, तो आप बाहर जाके पीते हो। वो आपको मेंटल ब्रेक, वो बाहर जाना और वो इन द मूवमेंट देता है, वो सिगरेट मूवमेंट नहीं दे रही। सारे स्मोकर्स को हिंट दे रहा हूँ कि भाई साहब ये मत सोचना तुम्हें सिगरेट सुख दे रही है, वो सुख वो प्रोसेस दे रहा है, उठना जाना, इन द मोमेंट रहना, और उसी के बारे में ऐसे करके हाँ ऐसे करके करना, या किसी से बात करना। सिगरेट स्मोकर्स में आपने दोस्ती देखी है, एक तरह की एक दोस्ती होती है ना कि मतलब फट से कोई मतलब दे देता है, ऐसा कोई नहीं कहता मैं नहीं दूंगा। वो माचिस तो इतनी खुल के देते हैं, मतलब दे कैन अंडरस्टैंड दैट इमोशन। सिगरेट का ना एक अपने यार प्यार है लोगों का। कितने गहरे लेवल पे जाकर मंडेन चीज़ों से ज्ञान निकालना मुश्किल है। लाइक कर दो अगर अभी तक देख रहे हैं, ठीक है। और इस तरह के वीडियोस अगर आपको आगे और चाहिए, बहुत टॉपिक्स पे हैं जो आपकी लाइफ को छूते हैं, क्योंकि मैं वो वीडियो बनाना चाहता हूँ जो आप लाइफ को छूकर कल ही इम्प्रूव कर सकते हो। अकेले नहीं खाना, कॉन्शियसली खाना, और खाने में टोटैलिटी ढूंढना, मेरा प्याज किधर है, मेरा नींबू क्यों नहीं आया, मांगना। क्योंकि हम ऐसे ही क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तब शायद सलाद वो 60 रुपये 70 रुपये की आती है, कहीं पे क्या रेट होता है पता है, तो उसमें शायद घर में मिसिंग है। जिसकी बीवी काट के दे रही है धनभाग है वो। क्या आपको मिल रहा है संपूर्ण खाना जैसा आप चाहते हैं? एक टिप और दूंगा, अगर खाना आपकी लाइकिंग का नहीं है उस पर रोना नहीं है आपको, बहुत बड़ा टिप है। या तो चुपचाप खा लो या उसको छोड़ दो। ये जो रो के खाने वाला है ना, टेस्टी नहीं है, टेस्टी नहीं है, क्या है, नमक कम है, ये छोड़ दे भाई। कोई भी हो, दफ्तर में हो, कहीं भी हो, इसका मतलब या तो तेरे को भूख नहीं लग रही है, ठीक है। और अगर तेरे नखरे हैं तो भी इंतज़ाम कर, अपनी औकात के हिसाब से इंतज़ाम कर, ठीक है। अगर बनाने वाला ठीक नहीं है तो बनाने वाला ठीक ला, और बनाने वाला ठीक लाने का सामर्थ्य नहीं है तो सामर्थ्य पे कमा, और रो मत। बहुत लोगों को देखा है मैंने हॉस्टलों में, इधर खाना अच्छा नहीं है, उधर अच्छा नहीं है। अरे भैया वहाँ ऐसा ही है, आपको सबको अपने स्टेटस के हिसाब से ही आसपास का ही मिलेगा। इतना ग्रेट खाना सब जगह का हो जाए बाहर, जहाँ घर से छोड़ो, तो मम्मी जी को कौन याद करे, माँ कब याद आएगी? माँ का जो खाना देखा है, वो जब माँ कभी किसी मूड में, जब आप बच्चे छोटे थे, ठीक है, जब उम्र बढ़ जाती है तो आप क्यूट नहीं लगते, तो माँ भी शायद उतना प्यार नहीं कर पाती उस तरह जैसे, और ना माँ का फिज़िकल उतना रहता करने का। और फिर बहुएं आ जाती हैं तो वो अलग काम हो जाता है कि ये किस लिए आई हैं, ये क्या करेंगी, तो आई नॉट मेक इट सास बहू, बट व्हाट आई वांट टू से, जैसे मम्मी गर्मा गर्म रोटी खिलाती है ना, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि रोटियों में गड़बड़ क्या हो रही है बनने में, ठीक है। तो
उन छोटी छोटी चीज़ों को ख्याल रखो। लाइफ में ये छोटी छोटी चीज़ें ही सुख देंगी। कोई बड़ा इवेंट नहीं होने वाला लाइफ में जैसे हम सोचते हैं लाइफ टाइम फिल्म फेयर अचीवमेंट अवार्ड गोज टू दिस, तूने बहुत मेहनत करी, तूने बच्चे पाले, क्या सैक्रिफाइस किया, क्या, कुछ नहीं होने वाला। नौकरी करके रिटायर होके आ जाओगे, गुड फॉर यू। नौकरी में प्रमोशन होगी, गुड फॉर यू। नहीं हुई तो किसी को, नोबडी इज बॉदर्ड। हाउ यू आर लिविंग योर लाइफ, नोबडी इज बॉदर्ड। You have to be bothered about your life. So next time when your boss is disturbing you while you are eating food, you give it back to him and tell कि सर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरा वीक पॉइंट है, क्योंकि मेरे ना मेडिकल इशू हैं, कुछ भी है, मेरा पित्त है, मेरी एसिडिटी है, फलाना धमकाना, जो स्टोरी सुनानी है उसको सुना दो, पहले तो प्यार से सुना दो। और अगर आप ये देख लो जो बॉस ऐसा है ना जो खुद नहीं, उसको बोल दो सर तुमने भी अपने जीवन स्वार कर रखा। बट ज़्यादातर क्या ना जो हायर सीनियरिटी के लोग होते हैं एंड देन यू सी देम सो पीसफुल एंड आप में वो एनर्जी है नहीं, वो इसलिए क्योंकि उनको सारे ज्ञान है और वो आपको नहीं करने देंगे, अपने लिए कर लेंगे, क्योंकि उनको शायद डिस्टर्ब करने वाला नहीं। द मोर यू कंट्रोल योर एनवायरनमेंट एंड टाइम एंड उसमें अपने विंडोज़ निकालो। देखो सारा तो नहीं कर सकते, इतना तो कोई भी नहीं वो बना, ठीक है। मतलब इवन द टॉप लीडर ऑफ द कंट्री ऑल्सो हैज़ टू स्टिक टू ए शेड्यूल। उसको भी बोलने वाले हैं सर चलो सर जहाज़ लग गया है, सर हेलीकॉप्टर लग गया हमारे लिए, सर अभी जाना है, तो उनको बट उसमें से बीच में टाइम तो निकालना पड़ता है ना उनका। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जो हम में से आपको 24 घंटे में से केवल 40-50 मिनट ही निकालने हैं सैक्रोसेंट होने के लिए। सिंपल है करना। क्या आप लोग करेंगे? जो ये फॉलो करेंगे एडवाइस जो मैंने दी है जितनी भी, ठीक है, तो प्लीज़ आप F लिख दो, F फॉर फॉलो। अगर मेरे को 25-30 F दिख गए तो मैं कहूँगा हाँ मेरा दिन बन गया, ठीक है। संसार 80 करोड़ 120 करोड़ 140 करोड़ को नहीं रीच आउट किया जा सकता, बजा सकता है। अपनी लाइफ में एक प्रैक्टिकल चीज़ जो हमने सीखी है, ठीक है, पुराने अपने उससे, ठीक है, एंड ऑल दिस इज़ पार्ट ऑफ पुराना नॉलेज, ठीक है, विच बाय गॉड्स ग्रेस आई एम बीन प्रिवी टू। एंड मैंने भी, ऐसा नहीं कि मुझे ये बहुत पहले से पता था, मुझे भी जब पता चला तो अब मैं आप लोग को ला रहा हूँ। जब से मैंने इम्प्लीमेंट किया है लाइफ में सुकून आ गया है, क्योंकि पैसे की पीछे भाग रहा है आदमी और खाना अगर नहीं देखना ना तो मन चिड़चिड़ा हो जाता है। जो खाना खाने से सुख मिलता है ना, इट इज़ अ वेरी बिग सुख। और जब आप खुद चिड़चिड़े नहीं होते ना तो फिर आप दूसरों से चिड़चिड़े नहीं करते। ज़्यादातर जो चिड़चिड़ कर रही है ना जनता, वो यही है कि दिस खाना इज़ नॉट सॉर्टेड आउट फॉर देम। चाय पे चाय पी रहे। अरे 1-2 कप चाय पी लो, जब पियो तो उसको कॉन्शियसली पियोगे तो ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो नशे के तो वैसे भी खिलाफ हूँ सारी चीज़ों के, लेकिन ये जो नशा भी कॉन्शियसली कर लेता है ना, जैसे मैंने कई लोगों को देखा है अपने उसमें, वो सिगरेट के 1-2 और फेंक देगा, ठीक है, वो इतनी आपको कहेगा वेस्ट कर दी। अब वो छोड़ने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे छूट रही है, बट वो अपने उस 2 कश में ही पूरे मज़े लेना चाहता है। मैं सिगरेट पीने को नहीं बोल रहा, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ कि हर चीज़ में वो मज़े लेने की कोशिश करो कि भाई रसगुल्ला है ना आधा ही खाऊंगा पर आधे में 4 के मज़े लूँगा कॉन्शियसली, और कह के कि रसगुल्ले तेरे को आधा ही खाना है लेकिन आधे के साथ तेरे 4 के मज़े लूँगा मैं। कॉन्शियसली खाओ, ज़्यादा बहुत कैलकुलेटिव होके जिम में तोड़ रहे हो अपना शरीर, तोड़ो अगर टाइम है, पर जिम में तोड़ रहे हो और फिर कह रहे हो मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। हेल्थ को बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली जाके ना वो कर रहे हैं, जो मार्केट में कर रहे हैं, ये खा ले, प्रोटीन खा ले, ये खा ले, वो खा ले। अरे जो खाना है शांति से खा ले, आधी प्रॉब्लम वैसे सॉल्व हो जाएगी। पर ये बताएगा तो इसमें पैसा किसने कमाया है? ये जो मैंने ज्ञान दिया, यहाँ तो किसी का नैरेटिव ठीक नहीं हुआ ना डॉक्टरों को फ़ायदा हुआ, ना ये आयुर्वेद वालों को फ़ायदा हुआ, ना ये कंपनी में किसी को फ़ायदा हुआ कि मैंने ऐसे बोला फास्ट फूड खा ले, ये खा ले, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो ये इस तरह का ज्ञान जिसमें किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा, बताया नहीं जा रहा। पर इम्पॉर्टेंट तो यही है ना जी, ये सटल चीज़ ही तो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें एग्जैक्ट फ़ायदा सुनने वाले और इम्प्लीमेंट करने वाले का है। किसी तरह का भी खाना खाओ, उसको कॉन्शियसली खाओ, इंजॉय करके खाओ, लुक फॉरवर्ड करके खाओ। आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरह के वीडियोस हल्के लंबे ज़रूर हो जाएंगे, सहजता से ही बताए जाएंगे। बहुत लोग होंगे कि जल्दी बता दे 3 चीज़ 2 चीज़, एंड आजकल उसी चीज़ में चल रहे हैं ना 30 सेकेंड रील। ओ भाई वो तुम कितना देखते रहते हो यार, ठीक है। तो ये एक चीज़ एक बार बता दी, एक बार पता चल गई, ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन द हाउस। प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो टू योर गृहिणी,
द लेडी ऑफ द हाउस, बिकॉज शी विल इंश्योर दैट एनवायरनमेंट कि अगर हमने लड़ना झगड़ना भी तो खाने से पहले नहीं झगड़ेंगे, खाना खा लो और फिर वो आधे घंटे तक थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा, फिर लड़ लेंगे। मतलब लड़ाई का भी शेड्यूल बना लो कि लड़ना है, एकदम ही क्या कंट्रोल ही नहीं हो रहा मेरे से, ठीक है। तो ठीक है, तो प्लीज़ शेयर करें, लोगों को लाइक करें। थैंक यू।